हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे आजकल 100 डेज 100 केसेस की सीरीज़ चल रही है, सेकंड सीरीज़। तो इसमें हम हर रोज़ कोई ना कोई केस करते हैं। आज भी हम एक छोटी बच्ची का कॉन्स्टिपेशन का केस करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि फिज़िकल सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर मेडिसिन सेलेक्ट की जाए। बहुत बार देखने को मिलता है कि अगर किसी पेशेंट का हम सेंटर कवर करते हैं, अगर उसके मेंटल्स कवर करते हैं, मेंटल स्टेट कवर करते हैं, तो उससे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। ये हमने एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों केसेस में देखा है कि अगर पेशेंट का हम सेंटर पकड़ते हैं तो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो वो ठीक होगी ही होगी। सो ये भी एक ऐसा केस है। एक बच्ची है 10 साल की जिसको हमेशा कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और कभी भी स्टूल की डिज़ायर नहीं होती, कभी करती ही नहीं है ढंग से, स्टूल आता ही नहीं है ढंग से। तो बहुत सारी दवाइयाँ ली लेकिन कभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास आए, हमारे यूनिट पे। तो जैसे कि हम अगेन द सेम थिंग, जिस तरह से हम बच्चे की साइकी के बारे में जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, ये कहना कितना मानती है, ज़िद कितनी करती है, वो सब कुछ। तो जब इसे पूछा गया कि कहना कितना मानती है, वो तो ठीक ठीक है। जब भी कोई इस तरह का आंसर होता है, ठीक ठीक है, मान भी लेती है, नहीं भी मानती, तो इसको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िद पूछा गया, कहते ज़िद तो बहुत करती है, इतनी ज़्यादा जिद करती है, अगर इसने कोई चुन्नी लेनी है मेरी अपनी माँ की तो इसने लेनी ही लेनी है, चुन्नी सिर पे डाल के। तो इसको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने में पूछा गया तो कहते बहुत होशियार है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं और क्लास में फर्स्ट सेकंड ही आती है और सवाल बहुत पूछती है हर बात का, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। और डर वगैरह पूछे तो कहते जी अंधेरे से तो थोड़ा कम है लेकिन इंजेक्शन से तो बहुत डरती है। डरती तो अंधेरे से भी है लेकिन इंजेक्शन से तो बहुत ही ज़्यादा डरती है। बस दिस इज़ द केस। तो जो भी डॉक्टर्स एनालाइज करना चाहते हैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस में हमने क्या क्या रूब्रिक्स लिए। सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी बीमारी है, किसी को कोई आर्थराइटिस है, कोई जॉन्डिस है, कोई माइग्रेन है, वो सब आपने लेना है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो रूब्रिक लिया दैट वाज कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन। फिर अंधेरे से बहुत डरती है और इंजेक्शन से तो बहुत ही ज़्यादा डरती है। फियर डार्क, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है और सवाल बहुत पूछती है। जो लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं। हम वहाँ पे इनक्विजिटिव और कुछ रेपर्टरीज में क्यूरियस भी लिखा है, ये रूब्रिक्स लेते हैं। तो यहाँ पे लिया इनक्विजिटिव और ज़िद्दी बहुत है। अगर इसने सोच लिया कि मैंने मम्मा की चुन्नी लेनी है तो बस लेनी ही है, तो ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन। जब ये सारे रूब्रिक्स डाले तो इसमें सबसे फ्रंट पे जो मेडिसिन आती है दैट इज़ हायोसेमस, लेकिन उसमें कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो साइकी है फुल साइकी को कवर किया है। तो हम जो भी फिजिकल सिम्टम है उसको हम पीछे रख सकते हैं और हायोसेमस उस पेशेंट की मेडिसिन निकली। अगर उसके बाद और मेडिसिन की डीडी करते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दैट इज़ लाइकोपोडियम, लेकिन लाइकोपोडियम में फियर इंजर्ड नहीं है। उन्होंने तो बोला बहुत ज़्यादा डरती है, इंजेक्शन से तो बहुत डरती है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो लाइकोपोडियम बाहर निकल गई। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया में ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन नहीं है,
तो ये तो ज़िद्दी भी बहुत है। और नेक्स्ट मेडिसिन आती है सट्रामोनियम, जिसमें बच्चा अंधेरे से बहुत डरता है और इंजेक्शन से बहुत डरता है, इंटेलिजेंट बहुत होता है, लेकिन हायोसेमस की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछता। हायोसेमस बहुत इंक्विजिटिव होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, सट्रामोनियम भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो सवाल नहीं उतने करता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेडिसिन आई हायोसेमस, और आप इमेजिन नहीं करोगे, हायोसेमस 30 की 1 डोज दी, उसके बाद उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद बेटर है, अगले हफ्ते बेटर है, अगले हफ्ते बेटर है, हर हफ्ते उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। और ये मेडिसिन उन्होंने शुरू की 27 जनवरी को, और 10 मार्च को इन्होंने दवाई बंद कर दी, ये कह के कि वो अब 100% ठीक है, हर रोज़ वो स्टूल पास करती है, हर रोज़ प्रॉपर लैट्रिन जाती है, और अब बिल्कुल भी अब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। सो होम्योपैथी तो एक चमत्कारी चिकित्सा प्रणाली है। इसमें तो आपने पेशेंट की रग को पकड़ना है, आपने कहाँ से पकड़ना है वो आपकी काबिलियत है। कई लोग थेरापेटिक्स बेसिस के ऊपर रग पकड़ते हैं, कई कुछ और देख के, कई हम माइंड देख के, हम जो पेशेंट की साइकी है उसका जो सेंटर है उसको पकड़ते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम लंबी चौड़ी केस हिस्ट्री लें, कई बार छोटी सी इसमें सिर्फ 4-5 रूब्रिक्स निकले हैं, उसी के बेसिस के ऊपर हमने दवाई दी। और बच्चों में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 10-15 चीज़ें, वो कहना मानते हैं नहीं मानते हैं, वो कितने ज़िद्दी हैं, वो पढ़ाई में कैसे हैं, उनकी हैंडराइटिंग कैसी है, उनकी चॉइस का सब्जेक्ट कौन सा है, वो डरते कितना है, किससे डरते हैं, क्यों डरते हैं, और कोई क्रिएटिव कितने हैं, कोई ड्राइंग करता है, अपनी बुक्स की संभाल कितनी करते हैं। सो इस तरह से हम पेशेंट्स को छोटी छोटी बातों पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और दिस इज़ वेरी इजी। मैं तो ये जान गई हूँ कि ये सबसे इजी है, और बच्चों में हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। पिछली सीरीज में मैंने बहुत सारे केसेस बच्चों के डाले थे, जस्ट बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तो आप भी इन चीज़ों को लर्न कीजिए और इन्हीं के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन दीजिए, कभी भी मेडिसिन में आप फेल नहीं होगे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.